बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हमने लेसन पढ़ना है दांत कहाँ गया। आज हमने सबक दांत कहाँ गया की रीडिंग करनी है। आइए पढ़ें। फ़ाइज़ा सुबह सवेरे जाग गई। वो हमेशा ही खुद ही सुबह सवेरे जाग जाया करती थी। दांत साफ करके मुँह हाथ धोती, स्कूल के लिए तैयार होती। आज जब वो दांत साफ करने लगी तो उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसका मुंह हाली हाली हो। वो जल्दी से आईने के सामने गई और फिर हैरत से चिल्लाई, अम्मी अम्मी, हाय मेरा दांत कहाँ गया। ज़ीशान भाई भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। फ़ाइज़ा को देखकर शरारत से बोले, तुम्हारा दांत चूहा ले गया, और चॉकलेट खाओ। चूहे को तुम्हारा मीठा मीठा दांत अच्छा लगा होगा। बच्चों, इस पेज में हमें ये बताया गया कि फ़ाइज़ा एक अच्छी बच्ची है और वह अपने दांतों की हिफाजत भी करती है, लेकिन उसका दांत टूट गया है। ज़ीशान भाई की बात सुनकर फ़ाइज़ा रोने लगी। गंदा चूहा मेरे दांत ले गया। भाई, क्या वो मेरे मुंह में गया होगा। ज़ीशान भाई फिर शरारत से बोले, ये तो तुम उसी से पूछो। वैसे तुम बगैर दांत के बिल्कुल दर्जन हाला की तरह लग रही हो। उनके भी तो आगे का दांत बिल्कुल इसी तरह है। ज़ीशान भाई की बात सुनकर फ़ाइज़ा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अम्मी अम्मी पुकारने लगी। अम्मी बावर्ची खाने से दौड़ी आई और ज़ीशान को डांटते हुए कहा, बहुत बुरी बात है, सुबह सुबह क्यों बहन को तंग कर रहे हो। ज़ीशान ने हंसते हुए कहा, अम्मी देखें, बिल्कुल दर्जन हाला की तरह लग रही है ना। दूसरे पेज में ज़ीशान की अम्मी ने उसके बड़े भाई को डांटा कि वो अपनी छोटी बहन को तंग क्यों कर रहा है। अम्मी ने फ़ाइज़ा को समझाते हुए कहा, बेटा ये दूध के दांत हैं, इस उम्र में टूट जाते हैं, फिर अल्लाह ताला नए दांत दे देते हैं। फ़ाइज़ा मासूमियत से बोली, मैं तो रात को दांत साफ करके सोई थी, फिर चूहा कैसे मेरा दांत ले गया। हाँ, दांत हिल ज़रूर रहा था। अम्मी ने कहा, कोई चूहा तुम्हारा दांत लेकर नहीं गया, वो तो बिस्तर पर पड़ा था, मैंने उठाकर छत पर फेंक दिया। अब अल्लाह ताला बहुत जल्द दूसरा दांत दे देंगे। ये सुनकर फ़ाइज़ा खुश हो गई। ज़ीशान भाई ने एक बार फिर फ़ाइज़ा को चिढ़ाते हुए कहा, वैसे रात को दांत ज़रूर साफ़ कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि चूहा दूसरा दांत भी ले जाए। ज़ीशान भाई की बात सुनकर फ़ाइज़ा मुस्कुराने लगी। बगैर दांत के मुस्कुराते हुए वो और भी प्यारी और मासूम लग रही थी। तो बच्चों, ये एक छोटी सी कहानी थी फ़ाइज़ा के बारे में। फ़ाइज़ा का दांत टूट गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि दूध के दांत टूट जाते हैं, उसके बाद हमारे असली दांत निकल आते हैं, जो अगर टूट जाएं या ख़राब हो जाएं तो दोबारा नहीं निकलते। इसलिए आपको अपने दांतों की हिफाजत करनी है। यहाँ पर तो फ़ाइज़ा का भाई उससे मजाक कर रहा था कि दांत उसका चूहा ले गया है। मज़े की कहानी थी ना, अच्छी लगी आपको? बच्चों, क्या आपको पता चला कि इस कहानी से क्या सबक हासिल हुआ है? बच्चों, इस कहानी से ये सबक हासिल हुआ है कि हमें चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जब हम चॉकलेट्स खाते हैं तो दांत ब्रश ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि अगर चॉकलेट या टॉफ़ियाँ कैंडीज़ खाकर दांत ब्रश ना करें तो उनके ज़रात दांतों में रह जाते हैं और उनसे कीड़े बन जाते हैं और वो कीड़े हमारे दांतों को खा जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत ऐसे ही सेहतमंद रहें और खूबसूरत लगें, तो आप अपने दांतों को हमेशा ब्रश करते रहें और उनकी हिफाजत करें, ताकि आपके दांत बहुत प्यारे प्यारे लगें और सेहतमंद भी रहें। लेकिन अगर आपने अपने दांतों की हिफाजत ना की, चॉकलेट्स खाने के बाद दांत ब्रश ना किए या बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई, तो आपके दांतों का भी यही हाल होगा, आधा दांत होगा और आधा दांत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, दूध के दांत तो टूट कर दोबारा निकल आते हैं, लेकिन अगर हमारे असली दांतों को कीड़ा लग जाए तो उनको कीड़ा खा जाता है और वो दांत दोबारा ठीक नहीं होते, और फिर आपका हाल भी इन बच्चों जैसा हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा चॉकलेट्स खाई और दांतों की हिफाजत ना की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे रहें, तो आप हमेशा ब्रश कीजिए और कम चॉकलेट खाइए। खुदा हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों। इस वीडियो से हमने अच्छा सबक हासिल किया। आपने इस सबक की रीडिंग करनी है अच्छी तरह से। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।